नए साल को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर कोई खास अंदाज से इस खास मौके को सेलिब्रेट करना चाहता है। लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 31 दिसंबर की रात से शुरू होने वाला नए साल का जश्न कई दिनों तक चलता रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए और अच्छे कामों की शुरुआत करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नया साल हमेशा से ही 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कई वर्ष पहले नया साल मार्च के महीने से शुरू होता था, लेकिन फिर कैलेंडर में हुए बदलाव के बाद 1 जनवरी से नया साल मनाया जाने लगा। जल्द ही हम इस साल को विदा करते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। तो इससे पहले जानते हैं नए साल के दिलचस्प इतिहास के बारे में। ऐसा नहीं है कि नया साल हमेशा से ही 1 जनवरी से शुरू होता था। 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई थी। इस सिलसिले में सबसे पहले रोम के राजा नुमा पोम्पलिस ने रोम कैलेंडर में जरूरी बदलाव किए थे और कैलेंडर में जनवरी को साल का पहला महीना माना जाता था। इससे पहले मार्च महीने से साल की शुरुआत होती थी। पहले बने इस कैलेंडर में मार्च साल का पहला महीना माना जाता था। कैलेंडर के मुताबिक साल में सिर्फ 10 महीने ही होते थे। इसकी वजह से उस समय एक साल में 310 दिन होते थे और एक हफ्ता 8 दिनों का होता था। कहा जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। दरअसल जूलियस सीजर को खगोलविदों से मुलाकात करने के बाद यह पता चला था कि पृथ्वी 310 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 310 की जगह साल में 365 दिन कर दिए। इसी आधार पर जूलियस कैलेंडर में साल में 12 महीने किए। हालांकि साल 1582 में पोप ग्रेगरी को जूलियस कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर गलती मिली। उस समय मशहूर धर्म गुरु सेंट वीड्स ने यह बताया कि एक साल 365 दिन 6 घंटे नहीं बल्कि 365 दिन 5 घंटे और 4 सेकंड होते हैं। बाद में इस बात को ध्यान में रखते हुए रोमन कैलेंडर में बदलाव करते हुए एक नया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया। तभी से हर साल 1 जनवरी से नए साल को मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। दोस्तों, न्यू ईयर पर रेजुलेशन का चलन 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया के बेबीलोनियाई सभ्यता के दौरान हुई थी, जब नए साल के मौके पर वहां 12 दिन का त्योहार मनाया जाता था। इस मौके पर बेबीलोन शहर के लोग एक दूसरे से वादा करते थे। इसके तहत वे अपना राजा से वादा करते थे कि वह उन्हें समय पर कर्ज चुकाएंगे और अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाएंगे। खेती से जुड़े औजारों को वापस करने का वादा करते थे। इसके अलावा प्राचीन रोम में भी नए साल पर लोग भगवान की आराधना कर उनसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का वादा करते थे। वहीं पर चीन में रेजुलेशन को गुड लक माना जाता था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रेजुलेशन का चलन आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से चला आ रहा है। नए साल का स्वागत सबसे पहले ओशियानिया क्षेत्र के लोग करते हैं। इनमें टोंगा, समोआ और किरवाटी नए साल का स्वागत करने वाले पहले देश हैं। टोंगा के प्रशांत द्वीप सबसे पहले नए साल का दिन उगता है। इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। भारतीय समय के अनुसार 31 दिसंबर की शाम 3:30 बजे समोआ और क्रिसमस आइलैंड किरवाटी में नया साल शुरू हो जाता है। एशियाई देशों में जापान और दक्षिण कोरिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत किया जाता है। यहाँ 31 दिसंबर की रात 8:30 बजे नया साल शुरू हो जाता है। वहीं यूएस माइनर आउटलाइंग आइलैंड में सबसे आखिर में नया साल मनाया जाता है। भारतीय समय के अनुसार ये 1 जनवरी की शाम 5:35 पर मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व भर में नया साल मनाने का तरीका भी अलग अलग है। सभी धर्मों में नया साल एक उत्सव की तरह अलग अलग अंदाज में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कोई नाच गाकर तो कोई अर्चना पूजा करके नए साल का स्वागत करता है। दुनिया में सबसे अधिक देशों में ईसाई नव वर्ष मनाए जाने की परंपरा है। ईसाई वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक 12 महीनों में बटा हुआ होता है। लेकिन हर धर्म में नव वर्ष की तिथि अलग मानी जाती है। खास बात यह है कि भले ही दुनिया के सभी धर्मों के रीति रिवाज अलग अलग हों, लेकिन 1 जनवरी को सभी देशों में नए साल की धूम रहती है। 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई थी। इसके कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर बनाया। तब से 1 जनवरी को नव वर्ष बनाते हैं। इसी के साथ हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में भी अलग अलग तिथियों और अलग अलग धर्म के लोग नव वर्ष मनाते हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। बात करें पारसी धर्म की, तो
पारसी धर्म का नया वर्ष नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर 19 अगस्त को नवरोज का उत्सव मनाया जाता है। 3000 वर्ष पूर्व शाह जमशेद जी ने नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। पंजाब में नया साल बैसाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है जो अप्रैल में आती है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार होली के दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पर हिंदू धर्म का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माना जाता है। इसे हिंदू नव वर्ष संवत्सर या नया संवत भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अप्रैल में आती है। इसे गुड़ी पड़वा, उगादि आदि नामों से भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैन नव वर्ष दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है। इसे वीर निर्वाण संवत भी कहा जाता है। इसी दिन से जैनी अपना नया साल मनाते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है। इसके चलते ही इस्लाम में नई वर्ष की तारीख में हर साल बदलाव होता रहता है। चांद के दिखाने के बाद ही मुहर्रम के महीने की शुरुआत होती है। अब बात करें कि दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे मनाया जाता है नया साल। आपको बता दें कि कई देश अलग अलग समय पर नव वर्ष मनाते हैं क्योंकि उनका कैलेंडर अंग्रेजी या रोमन कैलेंडर से मेल नहीं खाता। फिर भी रोमन कैलेंडर के अनुसार नए साल के स्वागत का जश्न दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसके साथ कई विश्वास और परंपराएं भी जुड़ चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में नए साल के स्वागत से किस तरह की परंपराएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, प्लेट तोड़कर स्वागत करने की परंपरा अगर आपको दरवाजे पर कई सारी थालियां टूटी हुई मिले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में इस बात से हैरानी नहीं होती है क्योंकि यहाँ मान्यता है कि आने वाला साल खुशकिस्मती लेकर आएगा। इसलिए डेनमार्क में लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़कर फेंक देते हैं। ये शुभकामना संदेश की तरह होता है। नए साल के स्वागत में आतिशबाजी के नजारों के लिए न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्काई टावर काफी मशहूर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर भी आतिशबाजी का दर्शनीय होती है। इनके अलावा कनाडा के टोरंटो, ब्राजील के रियो में भी आसमानी रंग बिरंगे पटाखों से नहाता है। अब बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील में नए साल के स्वागत के लिए अनोखी परंपरा है। नए साल के मौके पर यहाँ लोग खास तौर पर दाल पकाकर खाते हैं। दाल को धन दौलत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ मान्यता है कि दाल खाई जाए तो नए साल में समृद्धि हासिल होती है। 12 बजते ही अंगूर खाने की परंपरा स्पेन में प्रचलित परंपरा को सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं और यह आपको बहुत दिलचस्प भी लग सकता है। स्पेन में जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं लोग अंगूरों की तरफ टूट पड़ते हैं। मान्यता है कि घड़ी के मध्य रात्रि का समय होते ही हर बार अंगूर खाने से आने वाले 12 महीने आपके लिए भाग्य और खुशहाली लाते हैं। नए साल के स्वागत से जुड़ी परंपराओं को लेकर अगर एशिया देशों की बात की जाए तो जापान और दक्षिण कोरिया में घंटी बजाने की परंपरा है। जगह जगह पूर्व संध्या पर लोग घंटी बजाते हुए दिखते हैं। जापान में तो मान्यता के हिसाब से 108 बार घंटी बजाना शुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ क्रिसमस पर बच्चों या बड़ों के सेंटा की पोशाक पहनने के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन रोमानिया में नव वर्ष का स्वागत करने के लिए लोग भालू जैसी पोशाक पहनकर डांस करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि नए साल में बुरी आत्माओं से छुटकारा मिले। असल में पुरानी रोमानिया कहानियों में भालू काफी स्पेशल रहे हैं और लोगों की रक्षा व इलाज करने तक के लिए मददगार माने जाते हैं। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का सबसे अहम जश्न होता है और सबकी निगाहें झंडे के लंबे खंबे से नीचे उतरती एक रंगीन चमकती गेंद पर होती है। असल में यह नए साल के लिए काउंटडाउन का प्रतीक है। इसके बाद कई अमेरिकी शहरों में देखा जाता है कि लोग नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पारंपरिक तौर पर कुछ चीजें ऊंचाई से फेंकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियाना में लोग ऊंचाई से तरबूज फेंकते हैं। अफ्रीका में भी अनोखी मान्यता। दक्षिणी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मान्यता है कि नए साल के स्वागत में घर का गैर जरूरी सामान बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इसे कबाड़ी को बेचना या फिर रिसेल करने जैसा सिस्टम नहीं है, बल्कि अपनी खिड़कियों से लोग खास तौर से पुराना फर्नीचर बाहर फेंकते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि नए साल में नया सौभाग्य उन्हें हासिल हो। दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में नया साल 2024 कितना रोमांच भरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।